किसी को है? अच्छा, संकित को देना। बोलो। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये था कि है? अच्छा मेरा बोलो। प्रश्न ये है कि जो मार्गणा में है, मार्गणा में अ, मार्गणा में था बेटा भा, आप। मार्गणा में भाषा के बाद मन को बोला गया है, तो वो क्यों? मार्गणा में भाषा के बाद मन। भाषा, मार्गणा नहीं, वो पर्याप्तियां हैं। पर्याप्ति। पर्याप्ति में भाषा पर्याप्ति के बाद मन पर्याप्ति मन। बोली है, क्योंकि जब कंप्लीट होती है तो भाषा पहले होती है, फिर मन उसके बाद में होती है, वो इसलिए उसके कैसे? बाद में। वो कैसे? वो ऐसे कि जो जीव हैं असंगी, उनके वचन पर्याप्ति होती है, और संगी जीव हैं उनके मन पर्याप्ति होती है। तो असंगी जीवों वाले काम पहले पूरे हो जाते हैं, उसके बाद में मन सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वाले लोगों को मिलता है, तो इसलिए उसको सबसे लास्ट में कंप्लीट होना होता है। ठीक है। और कोई है महानुभाग? 103 पेज पे। हाँ बोलो। वो मनुष्य की प्रकृतियों में तिर्यंचायु हो गया, मनुष्यायु की जगह। 103, अच्छा करेक्ट करना है। एक सेकेंड, 103 पेज में भैया एक मनुष्य में, अच्छा मनुष्य गत्यानुपूर्वी मनुष्यायु आएगा, वो कॉपी पेस्ट मनुष्यायु होगी, ठीक है। भैया ये जो दूसरे से सातवें नरक वाला है, इसमें नरक गत्यानुपूर्वी तो अपन उसको हटा ही सकते हैं ना, बंद योग्य तो रही नहीं वो। बंद की बात कहाँ कर रहे हैं? नहीं, उदय योग्य, उदय योग्य तक उसमें। अच्छा, तो नारकी जाएगा कैसे पहले में? पहले मतलब मिथ्या दृष्टि नारकी, अच्छा, उसमें पहले में पहुंचेगा रहे। कैसे? पहुंचा दिया। हाँ। भैया ये कृत कृत वैदिक सम्यक दृष्टि क्या होता है? कृत कृत्य वेदिक सम्यक दृष्टि आएगा अभी, जब अपन सम्यक तो मार्गणा पढ़ेंगे, तब वो कृत कृत्य वेदिक सम्यक दृष्टि आएगा। विग्रह गति में शुभ अशुभ का क्या काम है? क्या काम है? वो जो तेजस कारमान शरीर है उसकी शुभ अशुभता समझना। लेकिन जो शुभ अशुभ की परिभाषा देखते तो उसमें तो यही लिखा रहता है ना कि मतलब जो मस्तक आदि अच्छे अंग मिलना। तो उसका आकार तो है ही ना, तो जो उसका आकार है तेजस कारमान का, तो वो पुराने शरीर से लेके आ रहा है ना, वही शरीर का आकार है। तो कोई देखता तो है नहीं, कोई फल तो मिल नहीं रहा उसका। नहीं, फल तो मिल रहा है ना, उसका आकार है ना, शुभ अशुभ रूप। देख नहीं रहा है, हमने कब बोला कि देखना दिखाना फल है? ये तो आप लगा रहे हो कि देख नहीं रहा है। ऐसे तो जंगल में बहुत सारे फूल पैदा हो रहे हैं, ऐसा कोई पैदा देख ही नहीं रहा है तो उसको तो कोई उदय नहीं होगा। नहीं देख रहा, उससे क्या लेना देना है? उसका वर्ण गंध रस स्पर्श है सब। ऐसे तेजस चारमान का कुछ शुभ अशुभ पना है। ठीक। और ऐसे एक क्वेश्चन और था कि अच्छा तेजस शरीर जो है उसका वर्ण क्या है? तेज शरीर का वर्ण? हाँ, कोई भी हो सकता है। नहीं, तेजस वर्ण अब चारों प्रकृति, पांचों प्रकार के वर्ण दिए हैं, तो पांचों प्रकार के वर्ण दिए ना। हाँ हाँ मतलब। तो पांचों प्रकार के वर्ण हो सकते हैं। बाकी वो कापोत लेशा वगैरह अपन ने जब देखी थी, या कौन सी मार्गणा थी, काय मार्गणा। काय मार्गणा में जीवों के रंग दिए थे और विग्रह गति में रंग दिए थे, तो वहां से ये दिखता था कि तेजस और कारमान है तो वो सफेद है। सफेद। हाँ, तो बहुलता की अपेक्षा से आप सफेद कह लो, बाकी पांचों प्रकार के वर्ण की वजह से पाए जाते हैं, ऐसा कहना पड़ेगा। अच्छा, और स्पर्श वगैरह? स्पर्श वगैरह भी सब ऐसे आठों दिए ना, तो हम एक स्पेसिफिक स्पर्श नहीं दे रहे। अब वो अलग से दिया भी नहीं, किसी मार्गणा में ऐसा कुछ बोध हो कि इसका स्पर्श ठंडा ही है या गर्म नहीं है, ऐसा करके नहीं दिया हुआ। अच्छा, तो वो आठों प्रकार के यथायोग्य जैसे जहाँ हो सकते हैं वैसे। वैक्रियकता है, जो वैक्रियक चीज है, वो तिरंचों में भी तो मनुष्यों में भी मतलब मुनिराजों को वैक्रियक शरीर पाया जाता है। नहीं, वो वैक्रिक शरीर नहीं होता है, विक्रिया रिद्धि होती है। उसके लिए योग मार्गणा में कहा था कि उनके औदारिक शरीर का ही वह परिणमन है, औदारिक वर्गणाओं को ही उस प्रकार से परिणमाया जाता है। तो वो औदारिक की विक्रिया है, वैक्रियक शरीर नहीं है, इसलिए वैक्रियक काय योग या वैक्रियक अंगोपांग आदि वो सब उनके नहीं बनेंगे। भैया मुझे बैठ जाओ आप लोग, ऐसा लगता है आप खड़े रहते हो तो जल्दी जाना है मुझे। मार्गणाओं के विषय के संबंध में प्रश्न है। इंद्रिय मार्गणा में केवल 5 इंद्रियां रहेंगी या फिर उस संगी असंगीपना ये भी शामिल होगा? नहीं, संगी असंगी के लिए मार्गणा अलग है, वो संगी मार्गणा है हाँ। ना? तो प्रश्न मेरा यही है कि सर्वार्थ सिद्धि में जहाँ सम्यक दर्शन की बताए, तो वहां इंद्रिय मार्गणा बताते हुए वो संगीपने का भी उन्होंने उल्लेख किया,
कि संगी जीवों को तीनों सम्यक तो होंगे और असंगियों को कोई नहीं होगा, तो वो इंद्रिय मार्गणा के समय क्यों वो उल्लेख की? एक्सप्लेनेशन कहीं और क्लेरिफिकेशन के लिए बता दी जाती है क्योंकि बात। वो संगी मार्गणा में भी आ ही रही थी वो बात। हाँ तो स्पष्ट करने के लिए किसी ने प्रश्न पूछ लिया हो कभी, जैसे किसी को शंका हो गई, आचार्य को कभी लग जाए कि यहाँ कुछ लग नहीं जाए किसी को, तो ऐसा करके बता दिया जाता है। बाकी संगी और असंगी अपना इंद्रिय मार्गणा में नहीं है। कहीं पे भी यहाँ पे नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ठीक। मतलब पंचेंद्रिय चलेगा तो पंचेंद्रिय चलेगा ऐसे। और कोई? वो स्थिर और अस्थिर नरक 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 गति में लगाना है ना, तो जैसे वो पारे जैसा शरीर हो जाता है तो वो अस्थिर लगाए और स्थिर फिर जुड़ जाए तो स्थिर। नहीं, वो तो कभी कभी लगाओगे ना आप। स्थिर अस्थिर तो कंटिन्यूअसली है, भले वो पारे जैसा हो रहा हो चाहे मिल रहा हो, दोनों समय स्थिर अस्थिर के उदय होते ही हैं कंपल्सरीली, एक साथ होंगे ना, एक साथ उदय होते हैं। भैया ये तीर्थंकर भगवान की जो माता होती है तो फिर उनके सम्यक्त के साथ जन्म नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी की माता का जन्म ऐसा नहीं होता। भैया जो आपने बताया था कि निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था में समय दृष्टि में वेद विषमता नहीं होती है, उसका नियम कैसे निकला इधर से? नियम कैसे निकला? नियम ये निकला कि जो वो है सम्यक दृष्टि जा रहा है, तो हम तो ये कहते हैं कि वो तिर्यंच क्या बनता है, मनुष्य बनता है, सॉरी पुरुष बनता है, पुरुष वेद ही होता है। अब जो भाव वेद है वो भी उसके कौन सा है? स्त्री का आपने निकाल दिया, नपुंसक निकाल दिया, तो बचा क्या? पुरुष वेद बचा। तो द्रव्य से भी पुरुष बनेगा और भाव से भी पुरुष बनेगा, तो उसके वेद विषमता माइनस हो गई। और नारकी के बच गया तो नारकी शरीर से भी नपुंसक, भाव से भी नपुंसक, और वैसे भी वेद विषमता होती नहीं। मतलब भैया अपन ये मानेंगे कि एक भाव में वेद चेंज नहीं होगा? हाँ वो तो, अरे वो बताया नहीं अभी तक आप लोगों को। एक चीज बताएंगे कल सुबह, वंडरफुल। वो सुबह याद दिला देना मुझे, मैं बताऊंगा आपको एक चीज। अब मैं तो बहुत सारी चीज बताऊंगा लेकिन ये अलग से बतानी है। हाँ बोलो भाई। और हो गया? अरे बहुत बढ़िया। बोलो महावीर भगवान की जय।